ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्राइमरी स्कूलों के इंतजाम को रोकने से मुतल्लिक दरख्वास्त को कल खारिज कर दिया। जस्टिस पंकज भाटिया की सिंगल बेंच ने सीतापुर के प्राइमरी और बेसिक स्कूलों में पढ़ने वाले 51 बच्चों की अर्जी समेत एक दीगर अर्जी पर यह फैसला सुनाया। रियासती हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त की मुखालिफत में दलील दी गई कि जिम की कार्रवाई ज़राए के बेहतर इस्तेमाल के लिए बच्चों के मफाद में की जा रही है। कोर्ट ने गुज़िश्ता जुमे को समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया था। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा रूट का हवाई सर्वे किया। साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर अफसरान को ज़रूरी अहकाम दिए। रियासत के शहरी तरक्यात के वज़ीर ए.के. शर्मा ने बताया कि रियासत में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज़ी से मुकम्मल की जा रही हैं। सभी कांवड़ रास्तों पर रोशनी, पीने के पानी और बैतुल खला का पूरा इंतज़ाम किया गया है। उन्होंने कांवड़ मुसाफिरों से अपील की है कि वो बिजली के खंभों और हाई टेंशन तारों के पास जाने से बचें। इस बार भी हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है और आने वाले दिनों में हम उसको और भी समीक्षा करके उसको और भी चुस्त दुरुस्त बनाएंगे, जिससे कि कांवड़ यात्रियों का अनुभव श्रेष्ठ रहे, अच्छा रहे और पिछले सालों से भी बेहतर हो। हम पूरी व्यवस्थाएं करते हैं कि बिजली के चलते कहीं कोई दुर्घटना न हो। कई बार बिजली के खंभे, हमारी सारी सावधानियों के बावजूद भी कई बार खंभे दुर्घटना का कारण बन जाते हैं। मैं कांवड़ यात्रियों को, अपने भाइयों बहनों को भी कहना चाहूंगा कि आप भरसक खंभों से दूर रहें, उनको छूने की आवश्यकता नहीं है। वजीर बराए रेल अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बिहार से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के लिए 4 अमृत भारत ट्रेन शुरू की जाएंगी। कल बिहार में कई रेल प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करते हुए वजीर बराए रेल ने पटना दिल्ली, दरभंगा लखनऊ, मालदा लखनऊ और सहरसा अमृतसर समेत 4 नई अमृत भारत ट्रेनों का ऐलान किया है। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में फरीदाबाद नोएडा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा रोड पर हिंदुस्तानी कौमी शाहराह अथॉरिटी NHAI के जरिए एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत शजरकारी की गई। इस अजीमुशान शजरकारी प्रोग्राम में मुल्क के मरकजी वजीर बराए सड़क नक़्ल हमल और शाहराह नितिन गडकरी शामिल हुए। इस मौके पर मरकजी वजीर मुमलिकत बराए सड़क नक़्ल हमल और शाहराह अजय टमटा और मुल्क के कॉरपोरेट कामों के वजीर मुमलिकत हर्ष मल्होत्रा भी मौजूद हैं। मरकजी वजीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल ज़रई यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तानी तकनीकी इदारे रोपड़ के मुश्तरका सरपरस्ती में नौ तामीर ज़रई तकनीकी एग्रीटेक इनोवेशन हब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी कौशल तरक्यात के वजीर मुमलिकत जयंत चौधरी और उत्तर प्रदेश के वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहे। इस दौरान IIT रोपड़ और यूनिवर्सिटी के दरमियान ज़राअत को ज़रख़ेज़ बनाने के लिए MOU पर दस्तखत भी किए गए, जिससे ज़राअत पर मबनी तालीम को फ़रोग़ मिल सके। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के लिए आज सुबह 7,541 तीर्थ यात्रियों का 7वां जत्था जम्मू में भगवती नगर मुसाफिर निवास आधार कैंप से रवाना हुआ। जत्थे में 5,516 मर्द, 1,765 खवातीन, 39 बच्चे, 221 साधु और साध्वियां शामिल थीं। इनमें से 3,321 तीर्थयात्री बालताल आधार कैंप के लिए और 4,220 तीर्थयात्री पहलगाम आधार कैंप के लिए रवाना हुए हैं, जहां से ये अकीदतमंद पवित्र गुफा के लिए अपने सफ़र की शुरुआत करेंगे। अमरीका के अलबामा में मुनक़िद वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स में रियासती पुलिस के 43 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और कुल 95 अवार्ड हासिल किए। इसमें 63 ममालिक के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मुकाबले में रियासती पुलिस की टीम ने 45 गोल्ड, 34 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके उत्तर प्रदेश के वक़ार में इजाफा किया है। ये मुकाबला 27 जून से 6 जुलाई तक मुनक़िद किया गया था, जिसमें हिंदुस्तान को कुल 560 मेडल अमरीका में मुनक़िद गेम्स में हासिल हुए हैं। महकमे मौसमियात ने क़यास ज़ाहिर किया है कि रियासत के मशरक़ी अज़ला में आज से 13 जुलाई तक कुछ मकामात पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और बारिश होने के इम्कान हैं। मगरिबी अज़ला में भी 10 से 13 जुलाई तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे। महकमे के मुताबिक 9 जुलाई तक रियासत के मगरिबी अज़ला में कई मकामात पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और बारिश के इम्कान हैं। महकमे ने मगरिबी अज़ला में 9 जुलाई तक जबकि मशरक़ी अज़ला में 10 जुलाई तक कहीं कहीं शदीद बारिश
बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।